अजी, मैं अब और नहीं उड़ पाऊंगी। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बस थोड़ी देर और टूनी, मुझे एक जंगल दिख रहा है और वहाँ पर पक्षियों के कुछ घोंसले भी दिख रहे हैं। हम आज रात के लिए वहाँ पर रुकते हैं। थोड़ी देर और उड़ने के बाद टूना और टूनी उस जंगल में आकर एक पेड़ के डाली में बैठ जाते हैं। अजी, अब क्या करें? क्या हम ऐसे ही रात भर पेड़ के डाली में बैठे रहेंगे? मैं बहुत थक गई हूँ। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है जल्द ही मेरे अंडे बाहर आने वाले हैं। ये जंगल तो हमारे लिए नया है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे चिड़ियों के घर दिख रहे हैं। हमें किसी से मदद मांगनी होगी। रात की रात जैसे तैसे गुजर जाए। कल मैं इसी जंगल में हमारे लिए घोंसला बना लूँगा। टूनी और टूना निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर खोज करने के बाद एक पेड़ पर उन्हें घोंसला दिख जाता है। दोनों उस घोंसले के पास आ जाते हैं। टूना घोंसले का दरवाजा खटखटाता है। अरे, तुम दोनों कौन हो? क्या मैं तुमको जानता हूँ? कबूतर भाई, मैं टूना हूँ और ये मेरी पत्नी टूनी। हम बहुत दूर से उड़ के आए हैं। हमारे जंगल में बहुत बड़ा तूफान आया था और हमारा घोंसला टूट गया। हम जैसे तैसे करके जान बचाकर यहाँ पहुँचे हैं। मेरी पत्नी पेट से है और जल्द ही माँ बनने वाली है। क्या आज रात के लिए हम आपके घोंसले में रुक सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम दोनों अंदर आ जाओ। वो दोनों अंदर जाने ही वाले होते हैं, तभी उन्हें कबूतरी रोक लेती है। अरे अरे रुको, तुम दोनों अंदर नहीं आ सकते। क्या जी, आप ऐसे ही किसी भी एरे गैरे को अंदर आने देंगे? ये तुम क्या बोल रही हो कबूतरी? ये दोनों मुसीबत में है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। अगर ये दोनों मुसीबत में हैं, तो ये इनकी परेशानी है, न कि हमारी। एक तो घर पे रहने के लिए जगह नहीं है और न ही खाने का अनाज। अगर इन्हें घर में जगह देंगे तो हम मुसीबत में आ जाएंगे। इतना बोलकर कबूतरी घर का दरवाजा लगा देती है। टूना जी, अब हम क्या करें? चलिए हम किसी और से मदद मांगते हैं। दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर खोज करने के बाद पास के एक चिड़िया का होटल के पास रुक जाते हैं। अरे टूनी, ये देखो, यहाँ पर एक होटल है। चलो हम इसी होटल के मालिक से मदद मांगते हैं। टूना दरवाजा खटखटाता है। बहन जी, हम बहुत दूर से उड़ के आए हैं। मेरी पत्नी पेट से है। क्या आज रात के लिए हम आपके होटल में रुक सकते हैं? सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। मुझे तुम्हारी आप बीती सुनने की जरूरत नहीं। तुम जितने दिन रहना चाहते हो उतने दिन रह सकते हो। बस तुम्हें एक दिन के लिए एक अनाज की पोटली देनी पड़ेगी। लेकिन हमारे पास तो थोड़ा भी अनाज नहीं है। हमारा घोंसला तूफान की वजह से टूट गया और घोंसले के साथ साथ हमारे पास जो कुछ भी था वो सब भी चला गया। अगर देने के लिए अनाज नहीं है तो इस होटल के मकान भी नहीं मिलेंगे। चलो जाओ यहाँ से। बहन जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बस आज रात के लिए रुकने दो। हम कल सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। अरे ओ चिड़िया, क्या तुम्हें एक बार कहने पर समझ नहीं आता? ये एक होटल है, कोई धर्मशाला नहीं, जो मैं ऐसे ही किसी को फ्री में रहने दूंगी। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं क्या खाऊंगी? अब जल्दी से अपने पति को लेकर यहाँ से निकल जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टूनी और टूना वहाँ से निकल जाते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। टूनी, इस जंगल के चिड़िया तो बहुत ही अजीब है। कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा। वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर एक कालू कौवा आ जाता है। अरे ओ चिड़िया, तुम लोग कौन हो और इतनी तेज बारिश में बाहर क्यों बैठे हो? क्या तुम रास्ता भटक गए हो? टूना सारी बात कालू कौवे को बताता है। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हो? टूना की बात सुनते ही कालू सोचने लगता है। अरे वाह, बहुत दिनों बाद मोटी कमाई हाथ में लगी है। मुझे ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अरे भाई, आप कहाँ खो गए? क्या हुआ? क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा हुआ कि तुम दोनों को मैं मिल गया। ये जंगल बहुत खतरनाक है। यहाँ पर बहुत सारे शिकारी चिड़िया रहते हैं। अब जल्दी चलो यहाँ से, मेरे पीछे पीछे आओ। कालू कौवा वहाँ से निकल पड़ता है।
और उसके पीछे पीछे टूनी और टूना भी चले जाते हैं। अजी, क्या हम इस चिड़िया पर भरोसा कर सकते हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे टूनी, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। थोड़ी देर उड़ने के बाद कालू उन दोनों को एक घोंसले के पास लेकर आता है। अरे भाई, आप हमें कहाँ लेकर आ गए? अरे तुम दोनों डरो मत, मैं इस जंगल में बहुत सालों से रहता हूँ, इसलिए इस जंगल में मेरे बहुत सारे घोंसले हैं। इस घोंसले में कोई नहीं रहता, इसलिए इसकी हालत ऐसी हो गई है। लेकिन बाहर बारिश में रहने से तो अच्छा ही है। तुम दोनों आज रात के लिए इस घोंसले में रह लो। तुम जितने दिन चाहो इस घोंसले में रह सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। कोई बात नहीं बहना, अब तुमने मुझे भैया कहा है। अब तुम दोनों अंदर जाओ, मैं बाहर से दरवाजा लगा देता हूँ। लेकिन ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि इस जंगल में बहुत सारे शिकारी चिड़िया रहते हैं और वो रात को शिकार करते हैं। अगर वो यहाँ आ गए तो वो बाहर से ताला देखकर यहाँ से चले जाएंगे। अब जल्दी से अंदर जाओ, मैं ताला लगा देता हूँ। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टूनी और टूना जैसे ही अंदर जाते हैं, कालू बाहर से घोंसले को ताला लगा देता है और वहाँ से निकल पड़ता है। अरे वाह वाह, आज तो मेरी निकल पड़ी। इतने दिनों बाद इतनी आसानी से शिकार मिल गया। अब सीधे शिकारी जी के पास जाता हूँ और उन्हें यहाँ लेकर आता हूँ। मुझे इन दोनों के बदले मोटी अनाज मिलेगा। कालू कौवा अपने ही धुन में जा रहा था, तभी मीनू मौसी ने घोंसले की खिड़की से कालू को जाते देख लेती है। अरे ये कलमुहा कालू इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रहा है? और रात भी काफी हो गई है, कहीं पिछली बार की तरह किसी चिड़िया को अपने घोंसले में बंद करके तो नहीं रखा। मुझे जल्दी जाकर देखना होगा। मीनू मौसी अपने घर से निकलकर कालू कौवे के घोंसले के पास आ जाती है और आकर देखती है तो घोंसले के बाहर ताला लगा है। अरे यहाँ तो ताला लगा है, मुझे एक बार घोंसले में झांक कर देखना चाहिए। अरे बाप रे, मेरा शौक सही था, यहाँ पर तो सच में दो चिड़िया है। इससे पहले कि कालू किसी शिकारी को लेकर यहाँ पर आए, मुझे इन दोनों को बचाना होगा। मीनू मौसी किसी भी ताले को बिना चाबी के खोलने में माहिर थी। उन्होंने इसी खूबी से ताले को खोल दिया और दरवाजा खोलकर घोंसले के अंदर चली गई। जैसे ही वो अंदर गई, टूना और टूनी जाग गए। अरे आप कौन हो? आप अंदर कैसे आ गए? हमें नुकसान मत पहुंचाओ, मेरी पत्नी पेट से है। अरे चुप रहो और मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने आई हूँ। अब जो मैं कहती हूँ उसे चुपचाप सुनो। थोड़ी ही देर में कालू कौवा एक शिकारी चील को घोंसले के पास ले आता है। अरे ओ कालू, जल्दी से ताला पे चाबी लगा और दरवाजा खोल, अब रहा नहीं जा रहा। दरवाजा खोलने के बाद चील अंदर चला जाता है। अरे ओ कालू के बच्चे, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, जरा अंदर आके मोमबत्ती जला। जैसे ही कालू कौवा अंदर आता है तो मीनू, टूनी और टूना तीनों कालू कौवे और चील पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। अरे मर गया रे, ये कौन मार रहा है हमें? बचाओ बचाओ कालू के बच्चे, तुमने मुझे फंसाकर अच्छा नहीं किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तीनों मिलकर दोनों की बहुत पिटाई करते हैं और बाहर आकर ताला लगा देते हैं। मुझे आपका नाम तो नहीं पता, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आपने हमारी जान बचाई है। मेरा नाम मीनू है, मैं इस जंगल की सबसे बुजुर्ग चिड़िया हूँ, इसीलिए सब मुझे प्यार से मीनू मौसी बुलाते हैं। अब तुम्हें यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। मीनू मौसी, अगर आप सही समय पर यहाँ नहीं आती तो न जाने क्या अनर्थ हो जाता। अजी, फिर से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मीनू मौसी टूना और टूनी को अपने घर ले जाती है। टूनी वहाँ पर दो प्यारे प्यारे अंडे देती है।
दूसरे दिन टूना पास वाले पेड़ पर एक घोंसला बना लेता है और वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। एक सप्ताह बाद राखी का त्योहार है, लेकिन राखी का बाजार अभी से सज गया है। लाल पीली राखियाँ सभी दुकानों की शोभा बढ़ा रही है। बहनें अपने भाई के लिए राखी तो भाई अपने बहनों के लिए उपहार में देने के लिए अभी से कुछ न कुछ खरीद रहे हैं। 12 साल का टीटू जो एक चाय की दुकान पर काम करता है, इस बार अपने 7 साल की दिव्यांग बहन टूनी को बहुत खूबसूरत उपहार देना चाहता है। इसके लिए जी तोड़ मेहनत भी कर रहा है। अरे भाई, और कितनी देर लगेगी चाय में? अरे जल्दी लाओ। टीटू अपने हाथों में चाय की प्याली लिए उन ग्राहकों के पास आता है। ये लीजिए साहब, आपकी गर्मा गर्म चाय। टीटू के दिन की शुरुआत अलग अलग घरों में न्यूज़पेपर डालने से होती है। उसके बाद 10 बजे तक चाय की दुकान में आ जाता, फिर रात के 9 बजे तक वहीं रहता। उम्र उसकी भी ज्यादा नहीं थी। सुबह से रात तक वो अपना पसीना बहा रहा था ताकि अपनी बहन को राखी पर उपहार दे सके। टूनी टीटू की सगी बहन नहीं है। आज से 3 साल पहले की बात है। रात के 10 बज रहे थे। टीटू पूरे दिन का काम करके बहुत थक गया था और वो फुटपाथ के किनारे बैठकर दाने खा रहा था। बहुत जोरों की भूख लगी है, लेकिन इन थोड़े से में क्या होगा? पूरा दिन मालिक के यहाँ जी जान लगा देता हूँ, लेकिन 20 रुपए से ज्यादा वो देता ही नहीं। टीटू का कोई घर तो था नहीं, इसलिए वो काम खत्म करके और कुछ खाकर चाय की दुकान के सामने वाले फुटपाथ पर सो जाता था। आज भी वो सोने की तैयारी कर रहा था। तभी उसकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। एक बड़ी गाड़ी ने रिक्शे वाले को जोरदार टक्कर मार दी। उस रिक्शे में एक पति पत्नी और एक 4 साल की बच्ची थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही सभी की मौत हो गई। टीटू महीने में कम से कम 2 एक्सीडेंट तो देखता ही था। आज भी उसने वो एक्सीडेंट देखा। एक्सीडेंट के बाद लगने वाली भीड़ को भी देखा। वो भी वहाँ भागकर गया। पता नहीं लोग इतनी स्पीड में क्यों चलाते हैं, सभी के सभी मारे गए। अरे भाई, कोई पुलिस को खबर कर दो। अरे चलो यहाँ से, पुलिस के चक्कर में पड़ोगे तो 50 सवाल पूछेंगे वो। फिर धीरे धीरे सभी वहाँ से बातें करते हुए जाने लगे। टीटू भी वहाँ से जाने लगा। तभी उस छोटी चिड़िया के शरीर में हलचल हुई। वो रोते हुए कहने लगी, बाबा बाबा। टीटू ने जैसे ही उस चिड़िया की आवाज सुनी, उसके कान खड़े हो गए। उसने देखा कि वो छोटी सी चिड़िया बेहोशी के हालत में है। उसका एक पंख रिक्शे के नीचे दबा हुआ है। टीटू ने जैसे ही ये देखा तो उसे निकालने की कोशिश करने लगा। कितना भारी है ये, जरा सा भी हिल नहीं रहा। लेकिन वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। टीटू की मेहनत काम आई। वो उस चिड़िया का पंख निकालने में कामयाब हो गया। वो उस चिड़िया को लेकर अस्पताल की ओर उड़ा। डॉक्टरों ने उसे देखकर तुरंत एडमिट कर लिया। इसकी हालत तो बहुत खराब है। कौन है ये चिड़िया तुम्हारी? डॉक्टर साहब, मेरी तो कोई नहीं है। सड़क में हादसा हुआ था, उसी में ये घायल हो गई थी। शाबाश, तुमने बहुत नेक काम किया है। उस चिड़िया जिसका नाम टूनी था, उसके पंख से बहुत खून बह गया था, इसलिए डॉक्टरों को उसका एक पंख काटना पड़ा। टीटू हर दिन काम खत्म करके टूनी को देखने अस्पताल आता था। धीरे धीरे टूनी की हालत सुधरने लगी। टीटू को टूनी से बहुत लगा हो गया था। वो हर दिन अस्पताल आता, उससे बातें करता और कहता कि टूनी, अब तो जल्दी ठीक हो जा। टूनी को पता लग गया था कि उसी ने उसकी जान बचाई है। उसे ये भी पता लग गया था कि उस दिन हुए सड़क हादसे में उसके माता पिता की मौत हो गई है।
टूनी टीटू को भैया कहकर बुलाती थी। उसके मुंह से भैया सुनकर टीटू को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन जब वो अस्पताल आया तो उसने देखा कि टूनी बैसाखी के सहारे चुपचाप उदास सी खड़ी है। अरे टूनी, क्या हुआ? तो इस तरह उदास क्यों खड़ी है? टूनी कुछ बोलती उससे पहले डॉक्टर साहब आ गए और उन्होंने उससे कहा कि टूनी अब बिल्कुल ठीक हो गई है, तो अब तुम इसे अपने साथ घर ले जा सकते हो। ये कहकर डॉक्टर साहब वहाँ से चले जाते हैं। टूनी, डॉक्टर साहब ने कहा है कि तुम्हें घर ले चलूं। तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा कहीं घर नहीं है भैया। हम गांव से यहाँ आए थे। पिताजी को यहाँ एक दुकान में काम मिला था। पिताजी किराए का मकान ढूंढ रहे थे, लेकिन मकान मिलने से पहले ही दोनों अरे रोती क्यों है? रोने से क्या होगा? चुप हो जा। भैया, तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो ना। मेरा घर? पर मेरा तो कोई घर ही नहीं है। मैं तो फुटपाथ पे रहता हूँ। भैया, तो मैं भी फुटपाथ पर रह लूंगी। अरे नहीं नहीं, तू कहाँ रहेगी? क्या खाएगी? क्या पिएगी? मैं तो खुद किसी तरह से अपना पेट भरता हूँ। टीटू की इस बात को सुनकर टूनी फिर से रोने लगी और उसने रोते रोते टीटू से कहा, ठीक है भैया। टीटू टूनी को छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो क्या करता? वो उसे कहाँ ले जाता, क्या खिलाता, क्या पिलाता, कैसे उसकी देखभाल करता? वो वहाँ से चला गया। उस रात बहुत बारिश हो रही थी। टीटू फुटपाथ के पास ही एक पेड़ के नीचे खड़ा था, लेकिन उसका ध्यान टूनी पर लगा हुआ था। मैंने टूनी के साथ अच्छा नहीं किया। मुझे उसे अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मेरे जैसे ही उसका भी दुनिया में कोई नहीं है। वो बेचारी कहाँ जाएगी? टीटू बारिश में उड़ते हुए अस्पताल की ओर जाने लगा, लेकिन अस्पताल पहुंचने के कुछ दूर पहले ही उसे टूनी दिख गई। वो बेचारी भी सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बारिश से बचने के लिए खड़ी थी। वो जल्दी से उसके पास गया। तेरा भैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुझे इस तरह छोड़कर चला गया। नहीं भैया, आप बहुत ही अच्छे हैं। तूने कुछ खाया? नहीं भैया, मुझे तो बहुत भूख लगी है। कुछ देर बाद बारिश बंद हो गई। टीटू उसे एक दुकान में ले जाता है और कुछ पैसों से दाने खरीदकर टूनी को खाने को दिया। उस रात टूनी भी टीटू के साथ फुटपाथ पर सो गई, लेकिन धीरे धीरे टीटू को टूनी का इस तरह से बाहर रहना अच्छा नहीं लगने लगा। इसलिए उसने न्यूज़पेपर बेचने का काम शुरू किया। फिर 200 रुपए के किराए पर एक बहुत ही छोटा सा कमरा लिया। यही नहीं, उसने चाय की दुकान के मालिक से भी कहा कि वो उसके पैसे थोड़े बढ़ा दे। मालिक ने उसके पैसे भी बढ़ा दिए। देख टूनी, मैं तो पढ़ नहीं सका, न अब लगता है कि पढ़ पाऊंगा, लेकिन तू पढ़ेगी, मेरे जैसे नहीं रहेगी। टीटू ने टूनी को एक स्कूल में भर्ती करा दिया। टूनी पढ़ने में बहुत होशियार थी। कभी कभी तो वो टीटू को कुछ न कुछ सिखाती थी, लेकिन उसका स्कूल बहुत दूर था। बैसाखी के सहारे चलकर जाने में वो बहुत थक जाती थी। टीटू ने इस रक्षाबंधन पर उसे 3 पहिया साइकिल देने के लिए सोचा था। राखी के एक दिन पहले की बात है। टीटू ने टूनी से कहा कि वो टूनी, तो शाम को चाय की दुकान पर आ जाना, हम दोनों कहीं जाएंगे। आ जाऊंगी भैया, वैसे भी मुझे आपके लिए राखी भी खरीदनी है। वैसे हम जाएंगे कहाँ? टीटू ने यह नहीं बताया था कि वो उसे 3 पहिया साइकिल देने वाला है, लेकिन जैसे ही टूनी शाम को चाय की दुकान पर गई तो उसकी रूह कांप गई। न जाने चाय की दुकान में कैसे आग लग गई। टीटू आग की लपेटों में गिरा हुआ था और बचाओ बचाओ की आवाज लगा रहा था। बचाओ बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ।
सभी ने तो भीड़ बहुत लगा रखी थी, पर मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा था। आवाज लगाते लगाते वो बेहोश हो गया। टूनी ने जैसे ही ये सब देखा तो आग की परवाह किए बिना दुकान में चली गई और अपने भाई को बाहर ले आई। हालांकि उसे बचाने में टूनी थोड़ा जल गई थी और टीटू भी थोड़ा जल गया था। फिर टूनी उसे लेकर अस्पताल पहुंची। टीटू की हालत देखकर तुरंत ही उसका इलाज शुरू हुआ। 24 घंटे बाद उसको होश आया। होश में आने के बाद उसे पता लगा कि किस तरह उसकी छोटी बहन ने उसकी जान बचाई है। गुड़िया, राखी पर तो भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। तूने तो अपने भाई की ही जान बचा ली। देखना, मेरी ऐसी हालत हो गई है कि तेरा भाई तुझे कुछ दे भी नहीं पाया। वो ये कह ही रहा था कि टूनी ने राखी निकालकर टीटू की कलाई में बांधते हुए कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, बस आप ठीक रहें। मेरे लिए यही सबसे बड़ा राखी का उपहार है। टीटू ने अपने कलाई पर बंधी उस अनोखी राखी को देखा और कहा, तू दुनिया की सबसे अच्छी बहन है। और टूनी ने कहा, आप सबसे अच्छे भाई। दोस्तों, आप सभी को भाई बहन के इस पवित्र त्योहार रक्षाबंधन की दिल से शुभकामनाएं।